तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उपचयन अथवा अपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया। उपचयन, अपचयन, अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उपचयन अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, रिडॉक्स अथवा अपचयन उपचयन अपक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया अथवा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो चूँकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन गैसीय स्टेज में होने के कारण जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो चूँकि सभी अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा सक्रियता गैसीय अवस्था वाले तत्व की होती है, अतः ऊष्मा पाने पर इसकी ऑक्सीजन की सक्रियता बढ़ जाने के कारण यह कॉपर से ऑक्सीजन का विलोपन होता है और इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अणु जो है ग्रहण करने के कारण ऑक्सीजन H2 में हाइड्रोजन में संयुक्त हो जाती है, जिससे ये वाटर मॉलिक्यूल बनाती है और कॉपर तत्व के रूप में प्राप्त होता है। चूँकि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तत्व हो, अणु हो, परमाणु हो या यौगिक हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, जबकि ऑक्सीजन की -2 है। हाइड्रोजन अणु के रूप में है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। जब ये टेम्परेचर द्वारा क्रिया करता है तो कॉपर तत्व या परमाणु के रूप में मिलता है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण करने के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और 2 परमाणु होने के कारण हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, इधर ऑक्सीजन पे -2 होता है। उसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है या ऑक्सीकरण अपचयन होता है, जिनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, खासकर डी ब्लॉक के एलिमेंटों में। तो कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण इसमें परिवर्ती संयोजकता होती है, अतः यह कॉपर ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर कॉपर आयन का कॉपर परमाणु या तत्व में बदलने के दौरान आवेश में कमी होती है, जिसके कारण इसमें अपचयन अपक्रिया होती है। क्योंकि अपचयन अपक्रिया में आवेश में कमी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो यह अपचयन अपक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। जबकि हाइड्रोजन अणु का जल में परिवर्तित होना, यानी यह ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर इसके आवेश में वृद्धि हो रही है 2 इलेक्ट्रॉनों की, अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड लिया है और फेरस क्लोराइड से इस साथ क्रिया कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पे आपको पता है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो 4 क्लोरीन होने के कारण 2 दूना 4 माइनस है, इसलिए 2 कॉपर परमाणु होने के कारण 2 दूना 4 ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है। क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आवेश हमेशा यौगिक में बराबर होने पर ही यौगिक पर आवेश 0 होता है। तो यहाँ पर आयरन पे +2 ऑक्सीकरण संख्या है और जब ये इसके साथ क्रिया करता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, और जबकि फेरिक क्लोराइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाएं साइड से दाएं साइड जाने पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अतः यह अपचयन अपक्रिया शो करता है। और ये चूँकि 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि फेरस का फेरिक में कन्वर्ट होने में आवेश में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस साइड 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जबकि इस तरफ फेरिक क्लोराइड में 2 तिहाई 6 हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने के कारण यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया इसमें संपन्न होती है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अपक्रिया शो करता है। तो इस प्रकार की क्रिया उपचयन अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है।